अगर आप नौकरी छोड़ने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि मैंने वही किया था जो आप करने वाले हैं और सिर्फ 90 दिनों में मैंने सब कुछ खो दिया। आज मैं आपको डराने नहीं आया हूँ, बल्कि वो सच बताने आया हूँ जिसे सुनकर कई लोग अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, लेकिन सुनना जरूरी है क्योंकि ये हर नौकरी छोड़ने वाले की असली रियलिटी है। वो रियलिटी जिसे हम महसूस तो करते हैं लेकिन खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करते। अगर आप ये 3 चीजें नौकरी छोड़ने से पहले नहीं करेंगे तो आप भी मेरी ही तरह फंस सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा वो कदम जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं और वो अनुभव जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख बन गया। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि नौकरी छोड़ना इजी है तो मैं आपको सच बताऊं, यह जर्नी जितनी एक्साइटिंग दिखती है उतनी ही कठिन और चुनौतीपूर्ण भी है। एक गलत कदम बिना तैयारी और गाइडेंस के आपके सपनों को रोक सकता है, लेकिन सही तरीके से कदम बढ़ाई और आप न सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं बल्कि जिंदगी का वो कंट्रोल भी हासिल कर सकते हैं जिसे आप हमेशा चाहते थे। और हाँ, इस वीडियो में मैं वो 3 सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जो मैंने खुद जाने बिना इग्नोर किए और जिसकी वजह से मैं 90 दिन में ऑलमोस्ट सब कुछ खो चुका था। अगर आप इन्हें जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि ये आपके सपनों को बचा सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा सच बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप वही गलती न करें जो मैंने की। कुछ साल पहले मैं भी बिल्कुल उसी जगह था जहां आज शायद आप हैं। हर सुबह उठना, वही ऑफिस, वही काम, वही बोरिंग मीटिंग्स, रोज रोज एक ही सीन। कभी कभी लगता था जिंदगी बस चल रही है, जी नहीं रहा हूं। हर दिन वही रूटीन, वही डेडलाइंस, वही प्रेशर, वही एक्सपेक्टेशंस। हर बार कोई नया टास्क मिलता, दिल थोड़ी देर के लिए तेज धड़कता, लेकिन एक्साइटमेंट कुछ ही दिनों में फेड हो जाती। मैं खुद से सवाल करता, क्या यही मेरी जिंदगी है? क्या मैं बस सरवाइव कर रहा हूँ, जी नहीं रहा? ऑफिस में बैठकर अपनी रिफ्लेक्शन देखता, मेहनत कर रहा था लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं था। प्रमोशंस डिले हो रहे थे, टारगेट्स अनरीचेबल लगते थे और बॉस का प्रेशर हर दिन बढ़ता जा रहा था। शाम को मेट्रो की भीड़ में खड़ा होकर मैं सोचता, क्या यही सब है? क्या मेरी जिंदगी बस रिपोर्ट्स, नंबर्स और डेडलाइंस तक ही सीमित रह जाएगी? और यहीं से वो ख्याल आया, नौकरी छोड़ दूं, खुद का बिजनेस शुरू करूं। मेरे ख्वाब बड़े थे। मैंने खुद को यकीन दिला लिया था कि जोश और ऊर्जा ही सफलता की गारंटी है। मैं सोचता था बस एक आइडिया चाहिए, मेहनत करूंगा और सब बदल जाएगा, यूनिवर्स अपने आप रास्ता बना देगा। और इसी भरोसे पर मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। मैंने अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दिया। पहले महीने सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था, एनर्जी हाई थी, दिमाग नए नए आइडियाज से भरा हुआ था, मार्केटिंग प्लान्स बन रहे थे, क्लाइंट से बातचीत शुरू हो चुकी थी। हर सुबह उठते ही लगता आज कुछ बड़ा होने वाला है। मैंने पैसे इन्वेस्ट किए, मार्केटिंग कैंपेन्स शुरू किए, क्लाइंट्स को पिच किया। हर शाम दिन खत्म होने पर लगता मैं अनस्टॉपेबल हूँ। कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा था कि मन में आता कोई भी चैलेंज आए मैं संभाल लूंगा। लेकिन सच ये था कि मैं सिर्फ आइडिया और एनर्जी पर चल रहा था। मार्केट रिसर्च बाद में कर लेंगे, क्लाइंट सिलेक्शन जो भी सामने आया हाँ कह दी, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग, अभी पैसा लगाना पड़ेगा, बाद में देखेंगे। मैं ब्लाइंडली पैसे खर्च करता चला गया, एड्स, टूल्स, कैंपेन्स, बिना ये सोचे कि रिटर्न कब आएगा या आएगा भी या नहीं। हर शाम मन में छोटे छोटे सवाल उठते, पैसा तेजी से खत्म तो नहीं हो रहा? अगर ये काम नहीं चला तो? लेकिन एक्साइटमेंट ने मेरी समझ पर पर्दा डाल रखा था। मैं खुद को समझाता, ओवर थिंकिंग मत कर, सब ठीक हो जाएगा। और अगले दिन फिर वही जोश, वही रफ्तार, वही ब्लाइंड डिसीजंस। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं आगे नहीं बढ़ रहा था, मैं बस दौड़ रहा था बिना किसी दिशा के। फिर 30 दिन पूरे हुए और रियलिटी ने धीरे से नहीं, जोर से झटका दिया। कैश फ्लो अनप्रेडिक्टेबल हो गया, कभी पैसे आते, कभी बिल्कुल नहीं। क्लाइंट्स बात करते थे, प्रोमिसेस करते थे, लेकिन कमिटमेंट कहीं नहीं दिखती थी। कई प्रोजेक्ट्स बीच में ही अटक गए। मैं खुद को समझाता रहा, ये नॉर्मल है, हर नए बिजनेस में ऐसा होता है। लेकिन अंदर ही अंदर टेंशन बढ़ती जा रही थी। हर नोटिफिकेशन डराने लगा, हर पेंडिंग पेमेंट सिर पर हथौड़े जैसा सौ लगता, हर रिजेक्शन कॉन्फिडेंस का एक और टुकड़ा तोड़ देता। मैं फिजिकली अकेला नहीं था, लेकिन मेंटली पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। फैमिली और फ्रेंड्स की एडवाइस चारों तरफ थी। कोई कहता थोड़ा वक्त दो, कोई कहता वापस जॉब देख लो, और कोई बस कह देता सब ठीक हो जाएगा। लेकिन किसकी सुनूं, ये समझ ही नहीं आता था। यहीं से मेरी सबसे बड़ी गलती शुरू हुई। मैं सोचने से पहले रिएक्ट करने लगा। डर और एक्साइटमेंट दोनों ने मिलकर मेरी समझ धुंधला दी थी। हर इन्वेस्टमेंट बिना हिसाब के, क्लाइंट्स को ब्लाइंडली चेस करना, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हर हफ्ते बदलना। पैसा खर्च होता गया सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद अगला कदम काम कर जाए। हर दिन प्रेशर बढ़ता गया, हर रात दिल में बेचैनी। सोने से पहले वही सवाल घूमते, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है? क्या मैं सच में फेलियर हूँ? धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस टूटने लगा, सेविंग्स खत्म होने लगी। बिना ग्राउंड वर्क लिया गया रिस्क अब साफ दिखाई दे रहा था। और फिर एक दिन सब कुछ बहुत भारी लगने लगा। 90 दिन पूरे होते ही ऐसा लगा जैसे सब हाथ से निकल रहा हो। क्लाइंट्स की पेमेंट्स लेट थी, मार्केटिंग का खर्च बढ़ता जा रहा था और बिल्स डराने लगे थे। फैमिली प्रेशर, फ्रेंड्स की एडवाइस, सब एक साथ आ गया। मैं अंदर से खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगा। सपने बड़े थे, लेकिन रियलिटी में सब गड़बड़ हो चुका था। मैं खुद से पूछता,
क्या मैं फेलियर हूँ? क्या मैं गलत रास्ते पर हूँ? हर दिन एंजाइटी, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन और सच यही है, ये वही फीलिंग्स हैं जो नौकरी छोड़ने वाला हर इंसान महसूस करता है, बस कोई खुलकर नहीं बोलता। जहां मेरे दोस्त सेफ जॉब्स में शांत थे, वहीं मैं डर, स्ट्रगल और रिग्रेट के तूफान में फंसा था। और यही मुझे सबसे बड़ी सच्चाई समझ आई, एक्साइटमेंट और एनर्जी सिर्फ शुरुआत तक साथ देती है, उसके बाद जरूरत होती है प्लानिंग की, राइट गाइडेंस की, मेंटरशिप की और पेशेंस की। यही वो लिंक्स थे जो मुझसे मिस हो गए थे। अगर मैंने पहले मार्केट रिसर्च किया होता, सही क्लाइंट्स चुने होते, एक सॉलिड फाइनेंशियल प्लान बनाया होता, तो शायद ये टूटन, ये डर, ये प्रेशर इतना भारी नहीं होता। मुझे समझ आ गया कि अंधा जोश सिर्फ थोड़ी देर की खुशी देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ फेलियर और रिग्रेट छोड़ जाता है। यहीं से मैंने खुद को संभालना शुरू किया। सबसे पहले फाइनेंशियल रियलिटी का सामना किया, खुद से झूठ बोलना बंद किया, नंबर देखे, नुकसान समझा और चीजों को सुधारने पर फोकस किया। दूसरा, मैंने अकेले लड़ना छोड़ दिया, एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स से बात की, ऐसे लोग जिन्होंने ये रास्ता पहले जिया था, जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते थे बल्कि अनकंफर्टेबल सच भी बताते थे। तीसरा, मैंने सब कुछ जीतना छोड़ दिया और सिर्फ स्मॉल विंस पर फोकस करना शुरू किया। अब प्लानिंग मेरी आदत बन चुकी थी, हर खर्च, हर डिसीजन, हर रिस्क, सब कुछ लिखना शुरू किया। एक फाइनेंशियल बफर बनाया ताकि अगली गलती मुझे पूरी तरह तोड़ न दे। क्लाइंट्स अब रैंडमली नहीं आते थे, मैं रिसर्च करता, समझता, फिर ही अप्रोच करता। मैंने मार्केटिंग में बिना सोचे पैसे खर्च करना बंद किया। पहले थोड़ा सा टेस्ट किया, डेटा देखा और जब काम करता दिखा तभी उसे बढ़ाया। सबसे मुश्किल था सब्र करना सीखना, क्योंकि जोश तुरंत नतीजे चाहता है, लेकिन असली बढ़त समय लेती है। फिर धीरे धीरे छोटी छोटी सफलताएं आने लगी। कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ, कोई रातों रात सफलता नहीं मिली, लेकिन हर छोटी जीत मेरा टूटा हुआ आत्मविश्वास जोड़ती गई। मैं फिर से खुद पर भरोसा करने लगा और यहीं से असली बदलाव शुरू हुआ। तभी मुझे समझ आया कि मैं अकेला नहीं था, मेरे आसपास कई दोस्त और जानने वाले थे जिन्होंने वही गलती की थी। जोश में आकर नौकरी छोड़ी, बिजनेस शुरू किया, बड़े सपने देखे, लेकिन बिना सही प्लानिंग के। बस फर्क इतना था कि कोई अपनी नाकामी खुलकर नहीं बताता। सोशल मीडिया पर सिर्फ सफलता दिखती है, संघर्ष नहीं दिखता, डर नहीं दिखता और टूटने की कहानी तो बिल्कुल नहीं। और यही मुझे असली लेसन समझ आया। जोश और ऊर्जा आपको शुरुआत करने की हिम्मत देती है, लेकिन सही रास्ता नहीं दिखाती। अगर तैयारी और सही सलाह नहीं है तो ये जोश बस थोड़ी देर का उत्साह बनकर रह जाता है, और जब उत्साह खत्म हो जाता है तो सामने सिर्फ असलियत रहती है। धीरे धीरे मैं समझ गया, एक्साइटमेंट और एनर्जी सिर्फ शुरुआत है, असल खेल प्लानिंग, मेंटरशिप, पेशेंस और रियलिस्टिक माइंडसेट का है। थोड़ी देर के लिए उत्साह खुश कर सकता है, लेकिन लंबी सफलता वहीं पाते हैं जो मेहनत और तैयारी करते हैं। आज मैं अपने बिजनेस में धीरे धीरे लेकिन सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। अब मुझे बड़े रिस्क लेने की जरूरत नहीं, मैं छोटी छोटी जीतों की अहमियत समझता हूँ। हर फैसला लेने से पहले मैं रुकता हूँ, सोचता हूँ, पैसों और खर्च को ध्यान से देखता हूँ और हर निवेश को समझकर करता हूँ। ये एक्साइटमेंट का फैसला है या स्ट्रेटेजी का, और यही छोटा फर्क सबसे बड़ा बदलाव लाता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अपने सपनों के लिए कदम बढ़ाना मजेदार और एक्साइटिंग होता है, लेकिन स्मार्ट तरीके से कदम उठाना बहुत जरूरी है। जोश और ऊर्जा आपको शुरुआत तक तो ले जाती है, लेकिन सही प्लानिंग, मेंटरशिप और पेशेंस ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। मेरी कहानी कोई कहानी नहीं है, ये गलतियों, फेलियर्स और संघर्ष से भरी है, लेकिन यही स्ट्रगल सबसे बड़ा टीचर भी बनता है। अगर आप अपनी गलतियों से सीखें, सही प्लान बनाएं, पेशेंस रखें और मेंटर्स की एडवाइस लें, तो आप वही रास्ता आसानी से पा सकते हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस और मिस्टेक्स से सीखा। याद रखिए, एक्साइटमेंट और एनर्जी मोटिवेशन है, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग और पेशेंस ही रियलिटी में काम करती हैं। अगर आप नौकरी छोड़ने का सोच रहे हैं तो बस एक बात याद रखिए, अपने सपनों की उड़ान तभी सुरक्षित होती है जब उसके नीचे मजबूत जमीन हो। याद रखिए, बड़े सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें सच करने के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, सही प्लान और अच्छी तैयारी होना जरूरी है। अगर आप नौकरी छोड़ रहे हैं तो इसे सिर्फ जोश या जल्दीबाजी में मत कीजिए। पहले प्लान बनाइए, सही एडवाइस और मेंटरशिप लीजिए और पेशेंस रखें। ये वही 3 चीजें हैं जिन्हें मैंने इग्नोर किया था, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। मैंने सोचा था कि एनर्जी और मोटिवेशन ही काफी हैं, लेकिन सच ये है कि बिना सही तैयारी और स्ट्रेटेजी के शुरुआती एक्साइटमेंट सिर्फ थोड़ी देर के लिए मजा देती है, उसके बाद सामने मुश्किलें, स्ट्रेस और पछतावा ही बचता है। इसलिए अपने सपनों की उड़ान उड़ाइए, लेकिन स्मार्ट और सुरक्षित तरीके से। अपने हर डिसीजन को सोच समझ कर लें, मेंटर्स की सलाह लें और पेशेंस के साथ कदम बढ़ाएं। यहीं से आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस और पीस ऑफ माइंड दोनों मिलेंगे। दोस्तों, नौकरी छोड़ना इजी नहीं है, लेकिन सही प्लानिंग, पेशेंस और एडवाइस से ये जर्नी स्मूथ हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको सीधे अनुभव से सीख देता रहूंगा।